Hello students, so today we will start new chapter that name is arithmetic progression. It is very important for board because it contains approximately 11 marks in board. 11 marks. 11 marks questions are based to this chapter. This is very important, arithmetic progression. Its short name is AP. So before we start this chapter, now discuss about sequences. What is sequences? A number is arranged in definite order by some rule. Some rule is known as सीक्वेंसेस. मतलब अगर हम किसी नंबर्स को एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो वो ऑर्डर जो होगा वो ऑर्डर क्या कहलाता है? सीक्वेंसेस कहलाता है. वो ऑर्डर के की कुछ रूल होते हैं. वो ऑर्डर किस में होना चाहिए? कुछ रूल में होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने यहाँ पे नंबर्स ले लिया. फॉर एग्जांपल 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, डॉट 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 सो. या फिर हमने यहां पे ले लिया 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 सो. ये नंबर्स को अगर हम ध्यान से देखें तो ये नंबर्स क्या है? किसी न किसी ऑर्डर में अरेंज है. कैसे? ये इधर है क्यूबिक ऑफ नंबर 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब ऑर्डर में चल रहा है. ये इवन नंबर्स है 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट. ये क्या है? एक इवन नंबर्स है. यानी हमको यहां से ये क्लियर हुआ कि सीक्वेंसेस क्या होते हैं. A number is arranged in definite order by some rule is known as sequences. जब हम किसी नंबर को क्या करते हैं, किसी डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो वो ऑर्डर क्या कहलाता है? सीक्वेंसेस कहलाता है. जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ऐसे कह सकते हैं A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN इज लास्ट टर्म. A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN इज अ सीक्वेंस. क्या है? ये एक सीक्वेंस है. तो सीक्वेंस को हमने जाना. सीक्वेंस के बाद हम देखेंगे कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं. इट इज डिनोटेड बाय D. कॉमन डिफरेंस होता क्या है? कॉमन डिफरेंस का मतलब जो हमारे पास जो हमको ऑर्डर मिला, जो सीक्वेंस मिला, अगर उनका डिफरेंस सेम है. मतलब हमारे पास एक नंबर है 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट. कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस का मतलब दिस इज द फर्स्ट टर्म A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट डॉट. कॉमन डिफरेंस में D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 और A3 माइनस A4 एंड डिफरेंसेज ऑफ टू नंबर. सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर वो कहलाता है कॉमन डिफरेंस. इन दोनों के रिलेशंस के साथ हम स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक. इफ अ सीक्वेंस A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट डॉट. जब हम इसको यहां से हटा देते हैं, अ सीक्वेंस A1, A2, A3, A4 dot 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 AN is known as AP if their common difference will be same. एक सीक्वेंस एपी में कब होगा? जब उसके कॉमन डिफरेंस क्या होंगे? सेम होंगे. तो हम ये कह सकते हैं द गिवन टर्म आर इन एपी. जो इसकी फॉर्म होती है, जो इसकी जनरल फॉर्म होती है, डेट इज ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D एंड सो. Here A is the first term, D is the common difference. A is the first term, D is the common difference. A is the first term, D is the common difference. For example, हम यहां से चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर AP में कैसे होता है. Each 2, 4, 6, 8, 10 आर इन एपी। हमको ये देखना है कि क्या टर्म्स एपी में है।
तो कैसे चेक करेंगे? दिस इज द फर्स्ट टर्म A1, दिस इज द A2, दिस इज A3, A4, A5 सो ऑन। मैंने पहले कहा कि अगर उनके कॉमन डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस विल बी सेम, अगर कॉमन डिफरेंस सेम होंगे द गिवन टर्म्स आर इन AP। सो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 is 4, 4 minus 2 is equal to 2, or D is equal to A3 minus A2, A3 is 6, 6 minus 4 is equal to 2, D is equal to A4 minus A3, A4 is 8, 8 minus 6 is equal to 2, or D is equal to A5 minus A4, so 10 minus 8 is equal to 2। हर एक कंडीशन में हमको कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है यहाँ पे 2, तो हम ये कह सकते हैं द गिवन टर्म्स आर इन AP। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक नंबर में कि क्या ये AP में है, कोई क्वेश्चन दे देगा इज द गिवन टर्म्स आर इन AP, हम इसको टर्म्स के भी नाम से जानते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज द टर्म्स, इज द गिवन टर्म्स आर इन AP, क्या ये टर्म्स AP में है, अगर है तो क्यों है वो आगे हम बताएंगे। नोट ऑफ एन टर्म ऑफ एन AP क्या होता है एन टर्म। तो एन टर्म की कंडीशन हम दो पार्ट्स में देखेंगे, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम एंड। तो सबसे पहले एन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फर्स्ट इज एन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Here Tn is the last term, it is also denoted by L, A is the first term, N is the nth term, and D is the common difference, So again, nth term from beginning, Tn is equal to A plus n minus 1 into D, where Tn is the last term, which is also denoted by L, A is the first term, n is the nth term, and D is the common difference. Second is from end, formula L minus n minus 1 into D, or last, where L is the last term, n is the nth term, and D is the common difference. Here there is no use for the A, यानी फर्स्ट टर्म्स का हम यूज यहाँ पे नहीं करेंगे. फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन टर्म्स. गिवन टर्म्स आर इन एपी. जो टर्म्स कैसे हैं एपी में देगा. फॉर एग्जाम्पल 5 10 15 20 25. So find the common difference. So common difference, we know about common difference. Common difference D is equal to A2 minus A1. That's second term minus first term. Second term is 10 minus 5. So 10 minus 5 is 5. 5 is the common difference. अगर इसी में क्वेश्चन और इंक्लूड कर दें, also find its first term. Also find its first term. So first term is A is equal to 5. Answer. Sixth term of an AP. So the AP is 2, 4, 6, 8, 10 and so on. अब यहां से इस क्वेश्चन को हम पहले पहचानेंगे कि क्वेश्चन किसका एंडिंग का है या फिर बिगिनिंग का है. तो 6 टर्म फ्रॉम एनएपी. 6 टर्म पूछा हमसे, तो 1 2 3 4 5 6. अच्छा, हम ऐसे जनरली बता सकते हैं कि इसका 6 टर्म क्या होगा, 2 4 6 8 10. नेक्स्ट टर्म इज 12.
बट सॉल्व बाय यूजिंग एपी, हम एपी के मेथड को यूज करके सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्टली हियर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू, हियर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4 minus 2 and difference is 4 minus 2, that is 2 and 6. 6 means n is equal to 6. Now solve the sixth term. We know that Tn is equal to a plus n minus 1 into d. Then Tn, n is 6, a is 2 plus n is 6 minus 1 into d is 2. Then T6 is equal to 2 plus 5 into 2, that is T6 is equal to 12 is final answer.